सुजानगढ़ उपचुनाव 2021 शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न। पूरे दिन वोटिंग चली। इस बार वोटिंग कम रही। कोविड संकट के चलते मतदान पूरे दिन का 57.39% रहा। सुजानगढ़ के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल के पुत्र ने बागसरा पूर्वी में अपना मतदान का प्रयोग किया, वोट दिया। सहपरिवार पहुंचे वोट देने के लिए। इसी के चलते सुजानगढ़ के पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने भी अपने वोट का प्रयोग गोपालपुरा के एक स्कूल में किया, जहां पे अपने पत्नी के साथ वोट देने पहुंची। सुजानगढ़ अनेक मतदान केंद्रों पर थर्मल से स्क्रीनिंग और सैनिटाइज मास्क का प्रयोग करते हुए वोटिंग के लिए लोगों को उत्साह देखा गया। पूरे दिन वोटिंग चली, जहां पे अनेक मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ देखी गई। सुजानगढ़ के गांव में और स्थानीय पूरे दिन कार्यकर्ता लगे थे वोटरों को वोटिंग देने के लिए, जहां पर पार्षद मधु बागरेचा ने भी अपनी सेवाएं दी। ओसवाल देखिए पूरी रिपोर्ट सुजानगढ़ एक्सक्लूसिव चैनल पर आपके लिए। यहाँ पर यह सुजानगढ़ उपचुनाव में सरकार द्वारा सैनिटाइजर और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके और लोग सावधान रहें और स्वस्थ रह सकें। समझ के वोट किया है। ये हमारे सुजान में मतदान होना चाहिए और कांग्रेस के लिए जीतने के लिए कांग्रेस के लिए वोट। हाँ, तो क्या समझ के वोट दिया? ये हमारे देश का अधिकार होता है। हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है और मुझे बहुत खुशी हुई पहली बार वोट देके। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है और ये हमारा अधिकार भी है। ये हमारा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे वोट देने में बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। वोट में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वोट देना, और इस वोट के द्वारा ही हम अपने भारत को, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, ताकि हमारे देश का विकास हो सके, हम सही उम्मीदवार को चुन सके। इसके द्वारा सही उम्मीदवार को चुनने की बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ऐसे चाहते हैं सुजानगढ़ में अच्छा कार्य हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि अच्छी सरकार बने। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि सुजानगढ़ का विकास हो। इस बार ग्लव्स से वोटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, अपने राज्य सरकार द्वारा मतदान में जो वोटिंग हो रही है वो कोविड की होते हुए भी खूब सारे व्यवस्थाओं के साथ और सेफ्टी के साथ वोटिंग की जा रही है, और काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। और ग्लव्स से सेफ्टी रहते हुए, मास्क का यूज़ करते हुए, डिस्टेंस रखते हुए, सैनिटाइज करवाते हुए हम वोटिंग करवा रहे हैं। मतदान केंद्र हमारा मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र इसलिए सुबह से यहाँ वोटिंग एकदम शांतिपूर्वक चल रही है और सभी वोटर बड़े उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं। और मैं सभी वोटरों से यही अपील करती हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें। यहाँ सभी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है, सैनिटाइज की, मास्क की और हाथों में ग्लव्स की, सोशल डिस्टेंस की दूरी का ध्यान रखते हुए, एकदम अच्छे से पालना करते हुए सभी वोट के वासी है, सेटली में रहते हैं और आज हमें मौका मिला है पार्टी को वोट देने का। वोट देने के लिए आप फॉरेन रहते हैं? फॉरेन रहते हैं। पर्सनली मान लो कि पर्सनली वोट देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पर्सनली वोट देने के लिए हस्बैंड वाइफ रहते हैं? हाँ जी, हम दोनों। ये हैं पति पत्नी सुजानगढ़ के इस वार्ड में, जो कि इटली। किस मुद्दों को लेके वोट दिया? हमने स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को उनके नाम पे वोट दिया है, और उनके नाम पर ही कई शहर में विकास हुए। उन्होंने बहुत काम करवाए थे, और उन्हीं मुद्दों को लेकर हमें विश्वास है कि आगे भी काम होंगे। उन मुद्दों पर हमने वोट डाला है। क्या समझ के वोट दे रहे हैं हम उनके श्रद्धांजलि के रूप में वोट दे रहे हैं। हमारे नेता, युवा नेता मनोज भाई है, उनको विकास के रूप में वोट दे रहे हैं। उपखंड अधिकारी पूरी जांच कर रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उनको, जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को, इस संबंध में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए दृश्य आप, जहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगातार नज़र है, और मैं पूरी जानकारी यहाँ के उपखंड अधिकारी हैं मूलचंद लूनिया से बातचीत करके बताना चाहूँ। उसके माध्यम से पल पल की खबरें हमारे पास आ रही हैं कि प्रत्येक सेकंड में जो पोलिंग परसेंटेज है वो कितना बढ़ रहा है। इवन की बूथ ऐप के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वर्तमान में कितना पोलिंग परसेंटेज चल रहा है और आधे घंटे बाद कितना होगा। कंटिन्यूस अपडेटेशन इसमें हो रहा है। 2 पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जो भी मतदाता वोट डालने के लिए आता है उसकी पहचान, सब चीज़ें उसमें कवर की जा रही हैं, ताकि कहीं पर कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं हो
और इस तरह की खबरें हम यहाँ बैठे ही इन चीज़ों को देख सकते हैं, मॉनिटरिंग यहाँ पर। सुजानगढ़ उपचुनाव में वोटिंग चल रही है, तमाम जानकारी दें और किस तरह से चल रहा है मतदान। सुजानगढ़ में जो पोलिंग है बिल्कुल पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मतदान का काम है वो चल रहा है। सर, जिस तरह से सूचना मिली कि एक जगह पोलिंग स्टेशन कोविड की वजह से, क्या बताएं? पोलिंग स्टेशन 124 परावा, वहाँ पर एक पोलिंग पार्टी का जो मतदान अधिकारी है वो पॉजिटिव आया है। उसने कल अपना सैंपल दिया था, उसकी रिपोर्ट आज आई है। हमें उसने इस बारे में सूचित नहीं किया, अदरवाइज़ हम उसको पहले रिप्लेस कर देते। लेकिन अब पूरी पोलिंग पार्टी को रिप्लेस करके पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करके हमने पुनः वहाँ पर मतदान शुरू करवा दिया गया है। वहाँ पर लोगों में जोश है और प्रॉपर मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। सर, काफ़ी सुस्ती है मतदान में, जबकि आपने इस बार बहुत कोशिशें की और चुनाव आयोग ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। क्या लगता है, क्यों सुस्ती है सर? लगता है कि कुछ परसेंटेज कम होने वाला है इस पर? नहीं, हमारी तरफ से इलेक्शन विभाग की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए थे। सबकी एक्टिविटी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, वहाँ पर भी हमने स्वीप के कार्यक्रम किए हैं और हर बस्ती में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दूसरी जो एक्टिविटी जो भी है मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वो कंटिन्यूसली जारी रही है। निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के ऊपर थर्मल स्कैनर है, उसके द्वारा टेम्परेचर लिया जा रहा है और प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स दिए जा रहे हैं और सैनिटाइजर तो है ही है, तो ग्लव्स पहन करके भी मतदान कर रहा है ताकि उसका जो हाथ है कहीं पर भी मशीन से दूसरी जगह टच नहीं हो, ताकि दूसरे मतदाता के संपर्क में नहीं आए। तो कोरोना को लेकर के काफ़ी हम लोग गंभीर हैं और उनकी पालना करवाएं। जी बिल्कुल, हर तरफ से कांग्रेस के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का रुझान आ रहा है, काफ़ी जोश है, काफ़ी, इसलिए बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से कांग्रेस जीतने जा रही है। जो अब तक रुझान आए हैं, जो गाँव से फीडबैक आया, जो शहर से हमें फीडबैक मिला। आपके पितृ गांव स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी यहाँ पे वोटिंग करते थे, आज आप यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, क्या? नहीं, वोटिंग तो हमेशा से यही करते आ रहे हैं, यही ना। बिल्कुल, मैं सबका बहुत बहुत आभार और प्रकट धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने घर से बाहर निकल कर मतदान किया, जो एक और लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें अपनी भागीदारी निभाई, अपना जो कर्तव्य है उसको निभाया। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इस चुनाव में कि पिताजी के नाम से काफ़ी समर्थन मिला है? जी बिल्कुल, जो उन्होंने 40-45 साल सेवा की, लोग चाहते हैं कि उसी तरह से जो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र काम है लगातार वैसे ही चलते रहें, विकास कार्य हैं वो बीच में जिस तरह से रुके हैं दोबारा कहीं नहीं रुक जाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रति समर्थन किया। बिल्कुल, इसके लिए मैं ज़रूर सबको धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को भी दूंगा, पुलिस व्यवस्था को भी दूंगा और साथ ही जो मतदाता हैं उनको भी दूंगा कि भी वोट किसी को दें पर शांति से दें, अपना देख। लगातार पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने नज़र बनाई रखी पूरे चुनाव में, किस तरह से आभार प्रकट करेंगे? बिल्कुल, मैं उनका धन्यवाद प्रकटता हूँ। पहले हो तो उन्होंने मुझे भरोसा किया और मुझे यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा और उसके बाद में जब जब मेरे को ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुझे यहाँ से समर्थन किया, स्वयं भी आए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। गिरधर लाल भाकर हूँ और मास्टर जी मंत्री जी थे, उनके परिवार से शुरू से जुड़ा हुआ 1977 से और लगातार उनके साथ रहा हूँ इतने वर्षों तक। और अभी जो हमेशा मतदान करने के लिए मास्टर जी आते थे यहाँ, लेकिन अब की बार मास्टर जी नहीं रहे, इसलिए मनोज जी अभी मतदान करने के लिए आए और गांव में उनकी अच्छी छवि है आज भी, मनोज जी की भी और उनके पिताजी की भी अच्छी छवि रही है, इसलिए सफलता उनके साथ रहेगी। मैं सभी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना वोट देवें और इस लोकतंत्र को बचाने में सहयोग करें, क्योंकि ये वोट ही एक ऐसा है जो प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके अपना वोट का उपयोग करें और इस वोट से ही इस देश के निर्माण में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ प्रधान जी भी आए हैं, सुजानगढ़ पहली बार कमल खिला है, सुजानगढ़ प्रधान बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव पिछले चुनाव से भी अलग से भिन्न है। जनता में बहुत बड़ा इस बार है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करने की लोगों की मंशा है और जैसा आप देख रहे हैं सब जगह एक ही आवाज़ चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यहाँ से कमल खिलेगा। पंचायत चुनाव में हमारा बहुत अच्छा यहाँ से रिजल्ट आया है, दोनों हमने पंचायत समिति बनाई है, हमारा जिला परिषद भी बनाया है, तो निश्चित रूप से
यहाँ से सुजानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान जी आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। क्या कहना